जूलियट जट। आज मुझे यह रियलाइज हुआ है कि मेरे पास नवाब नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। माही, मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। फिर वो कल रात के बारे में। ये लाइट को क्या हो गया? नवाब, मैंने कल बिजली का बिल भरने को बोला था। भरा था। आप भर तो दिया। फिर? मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे पता है कैसे बिल भरते हैं। तो फिर लाइट क्यों गई है, नवाब? मुझे क्या पता। मैं डिलीवरी बॉय हूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। एमसीबी पूरी जल गई है, सर। सब मिलाकर 1,500 लगेंगे। 1,500? यार, तुम टेंशन मत लो। मैं फिगर आउट कर लूंगा। अजय, यार, तुम्हें लगता है कि ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं? तुम्हें बीच में आना पड़ेगा। नवाब, मुझे तुम पर भरोसा है। इसलिए जैसे ही लाइट गई, सबसे पहले तुमने मुझे ब्लेम किया। अरे गाइज, गाइज, गाइज। मुझे लगता है कि मेरा कॉफी का ऑर्डर आ गया है। डिलीवरी बॉय फिलहाल पढ़ने आया है। दिन में स्टूडेंट, क्रिकेटर और रात में डिलीवरी बॉय। और पता है, इतनी सब मेहनत करने के बाद भी ये किसी खंडहर में रह रहा है। हाँ, हूँ मैं डिलीवरी बॉय। करता हूँ डिलीवरी। एटलीस्ट इंडिपेंडेंट तो हूँ। लेकिन तू अर्जुन, तू तो आज तक अपनी मॉम के साथ रहता है यार। निप्पल वाली बोतल से दूध भी पीता होगा तू तो। और तू टीना, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो तूने खुद के पैसे से खरीदी हो? लेट मी थिंक। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि तुझे हर चीज तेरे डैड ने लाकर दी है। एटलीस्ट मैं खुद की रोटी अपने पैसे से तो खरीद रहा हूँ। तुम दोनों तो लाइफ के फ्री ट्रायल वर्जन पर आज तक चल रहे हो। डिलीवरी बॉय बोलते हो। हाँ, हूँ मैं डिलीवरी बॉय। क्योंकि मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर कोई चीज छोटी होती है तो वो है इंसान और इंसान की सोच। यार हीर, ये लोग नवाब के साथ हद पार कर रहे हैं और तू कुछ भी नहीं बोल रही। क्यों नहीं? नवाब को अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। उसे अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। वैसे भी मैं आजकल जो भी बोलती हूँ ना, उल्टा ही हो जाता है। वो अंदर से टूट गया है। कोई। तू कहना क्या चाहती है? कि अर्जुन और मेरी फैमिली में रिलेशंस अच्छे हैं और तेरे नहीं हैं। क्योंकि तूने प्यार के चक्कर में अपनी खुद की लाइफ डाउनग्रेड कर दी। तुझे हम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, तुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। अपनी इस हालत पर गुस्सा आ रहा है। तू अपने खुद के सर्कमस्टांसेस से एम्बैरेस्ड हो गया है। तू जितना इस बात को इग्नोर करेगा, डिनाई करेगा, उतना ही सबके लिए ऑब्वियस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हे एनी, तो फिर इसे अपनी नई लाइफ पर बहुत प्राउड फील होना चाहिए। अपने नए घर पर बहुत प्राउड फील करना चाहिए। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बस चाहती हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा बेटर फील करा पाऊँ। बस इतनी सी बात थी। तो यार, मैं और बूजो उसको जाकर बोल देते हैं, ना कि वो हमें कितना प्राउड फील करवाता है। और वो ऑलरेडी तेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है यार। आइडिया बुरा नहीं है। गाइज, मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं। आज शाम नवाब के घर चलते हैं। एक हाउस वार्मिंग पार्टी प्लान करते हैं। जरा हम भी तो देखें, नवाब का वो घर जिसके पीछे इसने अपना लाइफस्टाइल, अपना करियर, अपनी फैमिली, सब दांव पर लगा दी। और हाँ, दूध मैं जग से पीता हूँ। हीर कहाँ गई? नवाब अंदर से टूट रहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे मेरी नहीं, अपनों की जरूरत है।
अगर आप लोग आएंगे और देखेंगे कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और उसे एक बार भी बोलेंगे ना कि आप लोग उस पर प्राउड फील करते हैं, तो उसे सच में लगेगा कि वो सही कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। आप लोग प्लीज आज डिनर पर आ जाइए। अर्जुन, यार, तुम ये सब नवाब से क्यों पूछ रहे हो? तुम छोटी सी बात भूल गए हो। परमिशन तो हीर से लेनी पड़ेगी ना। घर का फाइनल डिसीजन मेकर कौन है? हीर, सबको पता है। इट्स ओके नवाब, तू हीर से पूछ ले। इट्स ओके, वी आर फाइन। हीर, बस बहुत हो गया। तुम लोगों को मेरे घर पर आना है ना? हाँ, आ जाओ। आज सबको पार्टी मैं दूंगा। जितने लोग हैं यहाँ पर, सब मेरे घर पर आ जाओ। नवाब, आज तक नवाब ही है। मैं कोई बहुत ग्रैंड पार्टी तो अरेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन दाल चावल जरूर बना सकती हूँ। आज ऐसी पार्टी दूंगा, सब याद रखेंगे। आप लोग प्लीज आज रात आइए और उसे सरप्राइज दे दीजिए। प्लीज। हीर, जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। हाँ पुत्र, हमें भी देखना है तुम दोनों को इस नए सफर में। और आज मैं नवाब को फिर से एहसास करा दूंगा कि हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। डिनर भी होगा और नवाब का मूड भी सही हो जाएगा। तू चिंता ना कर, पुत्र। चलो, तो शाम को मिलते हैं। हाँ, बाय। अरे लो जी, ये हो गए आपके 1.5 किलो चावल, आधा किलो दाल और ये सूजी। आपके हुए 145 रुपए। अंकल, मेरे पास अभी सिर्फ 110 रुपए हैं। आप एक काम कीजिए, इनमें से आधा किलो चावल कम कर दीजिए और ये दाल भी। इस तरह स्वागत करते हैं नए मेहमानों का मोहल्ले में। ओए, हमारे खाते में लिख लेना। हम गारंटी लेते हैं इसकी। अगर ये कभी भाग गई ना, तो हम पकड़ लाएंगे इसे वापस। ओए, देखो तो सही हाथ में जो चूड़ा पहना है। नई नवेली दुल्हन है। अपने पति के लिए खाना बना रही होगी, है ना? नहीं नहीं आंटी, वो एक्चुअली आज घर में छोटा सा फैमिली डिनर है। मेरी माँ, ससुर जी और भाभी आ रहे हैं। ओए होए, फिर तो देसी घी और पाव और जीरा, किशमिश और काजू भी। लेकिन आंटी, मैं इतने सारे पैसे नहीं दे पाऊंगी। ले तो मांगे किसने? पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? मैं मिसेस चावला 147 में रहती हूँ। और मैं मिसेस गंगा सिंह 143 में। मैं हीर हूँ। अभी 139 में नई नई शिफ्ट हुई हूँ। कदे भी कोई लोड होवे ना, सीधे आ जाना। थैंक यू सो मच आंटी। आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। मैं आपकी नेकी का फायदा नहीं उठा सकती। भाई, आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे। आप एक काम करो, एमसीबी लगा दो। आपके जो पैसे हैं ना, मुझ पर उधार रहेंगे। 2-3 दिन में वापस कर दूंगा मैं। आई स्वेयर। पर अगर नहीं दे पाया ना, तो ऐसा करेंगे, मैं आपको स्क्रूड्राइवर दूंगा, दोनों मिलकर एमसीबी निकाल लेंगे और आप एमसीबी ले जाना। ठीक है? थैंक यू सो मच यार, भाई। वैसे जब भी मेरी जेब थोड़ी भी भारी होगी या कहीं से भी पैसे आएंगे ना, मैं आप दोनों को चाय पर जरूर बुलाऊंगी। ओ पुत्र, तेरा दिल भी अमीर है और ज़मीर भी अमीर है। रब तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। ओहो, बड़ी खुददार कुड़ी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। अनमोल, वो शेफ ने इवनिंग ऑफ लिया हुआ है, तो आज रात का डिनर तुम मॉनिटर करोगी। हम। मम्मी जी,
वो सीपीयू जाना था अभी। हाँ जी, मीटिंग है। इमरजेंसी मीटिंग है। मुझे नहीं पता, प्रोफेसर्स की है। जाऊं? हम बेचारे को झूठ बोलना भी नहीं आता। दोनों एक साथ निकले। डेफिनेटली कुछ तो छुपा रहे हैं। ओ थैंक गॉड यार, इलेक्ट्रिशियन ने एमसीबी लगा दी। और बाय द वे, उसको कन्विंस कर लिया कि 1,500 रुपए मैं बाद में दे दूंगा। तुमने बिजली का काम उधारी पर करवाया है? हाँ। पैसे मिल गए थे, लेकिन कुछ चीजों पर खर्च हो गए। मम्मा, ये सब क्या है? मैंने कॉलेज से सबको इनवाइट किया है घर पर पार्टी के लिए। मैं रोज रोज टीना और अर्जुन के ताने नहीं सुन सकता यार। तो सबको बुलाया मैंने पार्टी के लिए। ओके। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मेरा भी तो घर है ना। मुझे क्या हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? बात परमिशन की नहीं है ए नवाब। मैंने पापा जी, माँ और अनमोल भाभी को डिनर पर बुलाया है आज। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था इसके बारे में? नवाब, बात बताने की या परमिशन लेने की है ही नहीं। तुमने ये डिसीजन इम्पल्सिवली लिया था। और ये दारू, ये स्नैक्स, ये सब क्या है? इसके पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हारे पास इलेक्ट्रिशियन को देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन पार्टी अरेंज करने के लिए पैसे हैं? यार, दे दूंगा ना मैं इलेक्ट्रिशियन को पैसे। कहाँ भागा जा रहा हूँ? आज मेरे पास दाल चावल खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने पड़ोस वाली आंटियों से उधार लिया है। और तुम ये सब पार्टियां थ्रो कर रहे हो। हे यार, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं टीना और अर्जुन को मेरा मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकता था। तुम देख सकती थी? मैं नहीं देख सकती थी। और मैं आ रही थी तुम्हारे लिए लड़ने। फिर मुझे याद आ गया कि तुम्हारा ईगो आ जाता है ना बीच में, इसलिए मैं रुक गई। मैंने सोचा तुम्हें हैंडल करने देती हूँ। लेकिन तुमने भी क्या हैंडल किया? ये सब स्टुपिडिटी मैच करने में लग गए तुम उनके साथ। नवाब, ऐसा घर कैसे चलेगा? और ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों है? मैं इतनी बार बोल चुका हूँ तुमसे कि मैं हैंडल कर लूंगा। कर लूंगा हैंडल। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? कैसे हैंडल करोगे तुम? चलो मान लिया, तुमने इलेक्ट्रिशियन के पैसे दे भी दिए। पर फिर क्या होगा? क्या मिलेगा तुम्हें? एक्सटर्नल वैलिडेशन? एक्सेप्टेंस चाहिए? यार, तुम सही कह रही हो ना? मैंने सारी कोशिश की। मैंने तुम पर भरोसा करने की कोशिश की। तुम्हें घर हवाले कर दिया। लेकिन अब नहीं। बस, मैं हीर संधू बोल रही हूँ। मैंने टेलीमार्केटर की जॉब के लिए अप्लाई किया था। क्या वो पोजीशन अभी भी अवेलेबल है? क्या आप ज्वाइन करना चाहती हैं? यस, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे ये नौकरी चाहिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं ये नौकरी अपने नाम से नहीं कर सकती। कुछ पर्सनल रीजंस हैं। पापा जी, नवाब को गिफ्ट किया। आपको पता है, उसे फॉर्मेलिटीज बिल्कुल नहीं पसंद। पता है मुझे। अरे, पहली बार बच्चों के घर खाना खाने जा रहे हैं। खाली जाना अच्छा लगेगा? और थोड़े रस्मो रिवाज भी निभाने पड़ते हैं। हाँ, चलो। मैं इस जॉब के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू। जो भी हो जाए, नवाब को इस नौकरी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अभी नहीं। वरना उसका भरोसा भी टूट सकता है। जितना छुपाना चाहते हो, छुपा लो। पर राज की एक आदत होती है।
कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। पता तो मैं करके रहूंगी कि तुम दोनों क्या छुपा रहे हो। और फिर तुम लोगों की इस झूठी खुशियों की कहानी का द एंड। जिस दिन सच का पता चल गया ना, उस दिन तुम लोगों की इस हैप्पीली एवर आफ्टर का स्कैम भी सबके सामने ले आऊंगी। सुनो, अगले 2-3 घंटे थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना। जब गेस्ट चले जाएंगे ना, उसके बाद जी भर के लड़ लेना। ये लाइन दिख रही है? वो एरिया तुम्हारा और ये एरिया मेरा। क्रॉस मत करना। इस साइड मेरा फैमिली डिनर होगा और उस साइड तुम अपना ईगो फेस्टिवल मना लेना। जीत। ये लाइन देख रही हो तुम? ये मेरा डांस जोन है। तुम अपना गुस्सा जोन यहीं बना लो और यहीं खड़े होकर जितना जज करना है मुझे कर लेना। आई डोंट केयर। अरे, क्या कर रही हो? पानी पी रही हूं। पहले मैंने बोतल उठाई थी ना, तो अब मैंने ले ली ना। हीर, अपनी लाइन मत क्रॉस करो। समझी? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तुम दे रही हो, छोड़ो। पी लिया पानी? हाँ, पी लिया। तुम्हें पीना है? तुम एक काम करो, ये मंदिर है। आप वहीं जाकर खड़े हो जाइए। क्योंकि आप इंसान थोड़ी ना, आप तो देवी हैं। आपकी तो पूजा की जाएगी। हम इंसानों के साथ आप क्या करेंगी? भगवान सुनो, ये लो पानी। आर यू ओके? तुम ठीक हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम यहीं चिपके रहो। तुम्हें भी ना अंडर सुपरविजन ही रखना पड़ता है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। आज घर में पार्टी कर रहे हो, कल घर को ही गिरवी रख दोगे। नजर रखनी पड़ती है तुम पर। चिपके रहो यहाँ पर। और तुम जो दुनिया भर की चीजें मुझसे छुपाती हो, उसका क्या? रिंग के बारे में तुमने छुपाया। स्कॉलरशिप के बारे में तुमने छुपाया। इतने सारे राज जो भरे बैठी हो, उसका क्या? कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। क्या पता सामने वाला कैसा रिएक्ट करे। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही हूं मैं। बोलो, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। हीर, सच सच बताओ। कुछ नहीं छुपा रही हूं। मैं जानता हूं कुछ छुपा रही हो। नहीं। प्लीज, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। नहीं। सच बताओ, क्या है? कुछ सच नहीं है, नवाब। नीलू जी, नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूं। आप कैसे हो? बढ़िया। वैसे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर क्यों नहीं गईं? जी, आप लोगों का इंतजार कर रही थी। दोनों को साथ देखने के लिए इतनी उतावली हो रही थी ना, सोचा सब साथ ही अंदर चलेंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों को नए घर में सेटल होते हुए देखने के लिए। चलो, हम गलत वक्त पर तो नहीं आ गए? ऑफ कोर्स नॉट, डैड। प्लीज अंदर आइए। हम लोग बस तैयारी कर रहे थे। तेरे लिए मिर्ची वाली दाल लाई थी। पसंद है ना तुझे? खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। भाभी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? ठीक हूँ। ये तुम दोनों के लिए। थैंक यू भाभी। नवाब, हीर मुझे कह रही थी कि बस छोटा सा फैमिली डिनर है। ये सब किसके लिए है? मैं बताता हूँ। मैंने सोचा पार्टी कर ही रहे हैं, तो अच्छी बड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। हमारे दोस्त, यार, वेलविशर्स, सब एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। व्हाट बेटर देन दैट? हाँ जी पापा जी, नवाब का दिल आजकल काफी बड़ा हो गया है।
उसने अपने दोस्तों को तो बुलाया ही है और साथ साथ अपने दुश्मनों को भी स्पेशल इनविटेशन दी है। मुझे लग रहा है ये पार्टी अर्जुन और टीना के लिए ही अरेंज की है। नवाब की इज्जत का लगता है आज लाइव टेलीकास्ट होगा।